उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से डिस्कशन करती हूँ। मैंने पिछली जो भी वीडियो डाली हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो मैं झूठ क्यों बोलूँगी? सबसे बड़ी बात, मुझे ना तो लालच है, ना पॉपुलैरिटी चाहिए, ना कुछ चाहिए। नॉर्मली बातचीत है। मेरी वीडियो आप सब देखते हैं, उसमें कोई इतना शो ऑफ नहीं रहता है, जिससे ऐसा लग सके कि मुझे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ऐसी ललक मची हुई है। नॉर्मली बातचीत मैं करती हूँ, मेरी वीडियो सादा सिंपल होती है, इतनी ज़्यादा हाई-फाई क्वालिटी की भी नहीं होती है और कुछ भी ऐसा उसमें नहीं है। बातचीत भी नॉर्मली उसमें होती है, फिर भी लोगों को लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? और लोग कहते हैं कि तुम्हें वहीं रहना था, छोड़ना नहीं था, एडजस्ट करना था। और एक और कहा था मुझसे किसी ने कमेंट करके कि आप को जब वहाँ सारी चीज़ें गलत लग रही थी, आपके साथ गलत लग रहा था, आपका शोषण हो रहा था, आप डिस्टर्ब हो रही थी, तो आप 10 साल वहाँ कर क्या रही थी? आपको तुरंत वहाँ से भाग जाना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था और फिर इतने दिन तक वहाँ क्या कर रही थी? तो चलिए मैं इस पर आपको विस्तार से बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 10 साल तक कर क्या रहे थे। जैसे कि महिलाओं की ज़िंदगी जो है, हम सब में से किसी से भी छुपी नहीं है। हमको चाहे ससुराल हो, चाहे मायका हो, चाहे वर्क प्लेस हो, हमको हर जगह यही बताया जाता है कि आपको एडजस्ट करना है। आपको सहन करना है, आपको शांत रहना है, आप छोटी-मोटी बातें दुनिया से डिस्कस नहीं करनी है, बदनामी नहीं फैलानी है, कोई तुम्हारा सहारा नहीं बनेगा, तुम्हें सब मज़ाक उड़ाएँगे और ये घर की, बाहर की, कंपनी की, वर्क प्लेस की इज़्ज़त तुम्हारे हाथों में है। ये सब कुछ कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब वो बड़ी हो रही होती है तो देखो कुछ बातें होती हैं, कुछ कहना नहीं है, किसी के सामने कुछ बोलना नहीं है, एडजस्ट करना है, थोड़ा बहुत 4 बर्तन रहते हैं घर में, वो तो खटकते ही हैं। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाता है, थोड़ा रिश्तों को वक़्त देना पड़ता है, ये तमाम बातें हमें सिखाई जाती हैं। और जैसे ही कोई लड़की की शादी होती है, वो ससुराल जाती है, तो उसको पहले से ही बता दिया जाता है कि वहाँ की बातें नहीं करना है, उस घर की इज़्ज़त ही तुम्हारे पास है और तुम उसके बारे में किसी डिस्कस मत करना, मायके की इज़्ज़त भी तुम्हारे ही हाथों में है। तुम वहाँ जवाब दोगी, अनाप-शनाप बोलोगी, गलत-सलत काम करोगी तो मायके की इज़्ज़त भी जाएगी, ससुराल की भी जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ों को तुम्हें इधर-उधर नहीं कहना है, आस-पड़ोस में नहीं कहना है, घर-परिवार में नहीं कहना, चुगली नहीं करना। इससे क्या होता है, घर की बदनामी होती है, लोग मज़ाक उड़ाते हैं, फिर आपके आदमी की इज़्ज़त चली जाएगी, आपके इधर की इज़्ज़त चली जाएगी। फिर कोई नहीं पूछेगा, रहना तो तुम्हें वही है उन्हीं लोगों के साथ, उनकी बुराई करके तुम जाओगी कहाँ? दुनिया समाज बहुत बेकार है, सब लोग रावण की तरह है, तुम्हें सिर्फ़ लोचने-चीथने खाने के लिए बैठे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों से भर दिया जाता है। वो लड़की जब ससुराल जाती है तो वहाँ उसके लिए सब कुछ नया होता है, लेकिन के कंधों पर ही पहले दूसरे 8 दिन से ही सब कुछ डाल दिया जाता है। उस लड़की से ये एक्सपेक्ट करी जाती है कि वो खाना भी उनके अकॉर्डिंग ही बनाए, घर की साफ-सफाई, रेख-देख, पूजा-पाठ, घर के लोगों से मिलना-जुलना सब कुछ वैसे ही करे जैसा उस घर के नियम-कायदे हैं, तौर-तरीके हैं। जबकि उस नई नवेली दुल्हन या लड़की या बहू को ये मालूम भी नहीं रहता है कि यहाँ के लोगों को क्या पसंद रहता है, क्या खाना होता है, कितने बजे उठना होता है, कौन से देवी-देवताओं की पूजा होती है, कौन घर के बड़े-बूढ़े हैं, कौन रिश्तेदार हैं, किसके पाँव छूना है, किसके नहीं छूना, उसको कुछ भी मालूम नहीं रहता। लेकिन घर के लोग सिखाने, एडजस्ट करने या फिर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की बजाय उसके ही कंधों पे सब कुछ डाल देते हैं। ऐसे उसके साथ पेश आते हैं जैसे कि वो कोई बहुत ही ट्रेंड हो, उसने ये सब कुछ पहले से देखा समझा है और उस बहुत होशियार हो, उसे सब कुछ आता है। उसकी एक गलती पर बवाल हो जाता है, वो किसी से ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकती है, अपने मायके बता नहीं सकती, अड़ोस-पड़ोस में बात नहीं कर सकती, रिश्तेदारों के सामने उसको मुस्कुराना होता है, वो ये नहीं बता सकती कि आज उसको कितनी डाँट पड़ी हुई है बेवजह की, झूठे इल्ज़ाम उस पे लगाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर ऐसे ही करके हर लड़की का वक़्त जो है गुज़रता है और फिर गुज़रता जाता है। पहली बार उसके साथ कुछ गलती होती है, कुछ कहा-सुनी होती है, कुछ तो वो सोच लेती कोई बात नहीं। वक़्त फिर गुज़रता है, फिर वो सोच लेती कोई बात नहीं और ऐसे करते साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल गुज़र जाते हैं, परिस्थितियाँ बिगड़ती जाती हैं
और जब उसकी सहन की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, जिस जो कुछ उसे सिखाया गया था एडजस्ट करो, जगह बदल लो, माहौल बदल लो, सामने वाले के अकॉर्डिंग चलो, सामने वाला दिन को रात कह रहा है तो रात कह दो, जैसा कि वो कह रहा है वैसे चलो। जब वो सारे मापदंड को अपना लेती है जीवन में, सब कुछ वैसा ही करती है जैसे सामने वाले चाहते हैं, जैसा सिखाया जाता है, उसके बावजूद भी उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। वो खुद जीना भूल जाती है, खुद से कुछ बातचीत करना भूल जाती है, सब कुछ वो सामने वाले के अकॉर्डिंग वो जहाँ रहती है, जहाँ से उसको 2 रोटी मिल रही है, 2 कपड़े मिल रहे हैं, सब कुछ वो उनको ही जीवन समझ के वैसा ही करती है। लेकिन एक वक़्त ऐसा भी आता है जब वो ये सारी चीज़ें उसकी समझ से, सहन शक्ति से, आत्मसम्मान से, सब चीज़ों से बाहर चली जाती हैं। और ऐसी स्थिति में वो सामने वाले के बातों को भी समझ जाती है, चालाकियों को भी समझ जाती है, आरोप को भी समझ जाती है और इन चीज़ों को भी वो समझ जाती है कि सहन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें बोलना ही होगा। और जब वो बोलती है, बाहर निकलती है तो लोग यही कहते हैं, इतने दिन से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा था तो तुमने क्यों नहीं कहा? तब वो कहती है कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़े समय बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक तो हुआ नहीं, बिगड़ता चला गया। ऐसे ही हमको कहते हैं कि दूसरी तीसरी जगह तो हर कोई अपने रिश्ते, घर परिवार, जगह, पद, पोजीशन बचाने की पूरी पूरी कोशिश करता है कि उसके साथ उसका जो माहौल है वक्त के साथ बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन हर कोई ये वक्त के बाद ये समझ जाता है कि वो जितना सुनता है, जितना सहन करता है, जितना दूसरों की हाँ में हाँ मिलाता है, उतना ही वो अपने आत्मसम्मान को कुचलता है और अपनी दूसरों की नज़रों में तो वो कभी अच्छा बन ही नहीं पाता, साथ ही वो अपनी नज़रों में भी गिर जाता है, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है, सब कुछ उसका खत्म हो जाता है। कुछ लोग ऐसे ही पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, कुछ अपने आप को नुकसान पहुँचा लेते हैं, कुछ बाहर आके बोलते हैं और कुछ एक कोने में दुबक के जाके बैठ जाते हैं। अब बोलना या उसका विरोध करना कोई इतना आसान नहीं होता है इस इंसान को जिसने 10-12 साल सहन करा हो या इससे ज़्यादा टाइम तक सहन करा हो। बहुत सारे क्वेश्चन आते उठते हैं कि इतने दिन तक चुप क्यों रही, इतने दिन ये हो रहा था, एडजस्ट नहीं करा होगा, तुमने कोई गलती करी होगी, अभी तक तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं दिया है, सब कुछ हिया है, रिश्तेदार भी कहना शुरू, मोहल्ला पड़ोस भी, कभी कोई आवाज तो आती नहीं थी, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ। लेकिन जिस व्यक्ति पर बीत रही थी, जो फेस कर रहा था, वो बातें वो ही महसूस कर सकता है या फिर उससे रिलेटिव वो व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसके साथ वो परिस्थितियां, वो घटनाएं घटी हों। ऐसा होता है। और हर कोई अपने रिश्ते, सम्मान, पद, पोजीशन हर कोई बचाने की कोशिश बिल्कुल करता है और इसके बाद जब नहीं होता है तो वो बोलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वो इतना कुछ हर कोई इंसान इतना कुछ नहीं बताता है जितना कुछ उसने देखा, सुना या झेला होता है। वो नॉर्मली बातें करता है और नॉर्मली बातों पे ही उल्टा उसको रिएक्ट मिल जाता है, उल्टा उस पे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, उल्टा उसको दोषी बना दिया जाता है। तो वो अपनी बात पूरी ना तो स्पष्ट कर पाता है, ना कह पाता है, ना ही इसके कोई प्रमाण दे पाता है। क्योंकि कभी भी कोई इंसान जहाँ जाता है पद पोजीशन के लिए काम करता है, तो कभी भी वो ये नहीं सोचता है कि आने वाले भविष्य में उसे सब चीज़ों की, अपनी अच्छाइयों की, अपनी सच्चाइयों की प्रमाण देना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। और कभी भी वो नहीं चाहता है कि वो जिनके साथ रह रहा है, जिनके साथ काम कर रहा है, उठ-बैठ रहा है, जिनके साथ खा-पी रहा है, के खिलाफ उसे बोलना पड़ेगा, की वो कभी नहीं सोचता। इसीलिए कभी भी कोई एविडेंस, कोई सबूत, कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज़ें वो कलेक्ट भी नहीं करता, इकट्ठे भी नहीं करता। और फिर लास्ट में यही है कि इसका तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, क्या सबूत है, क्या एविडेंस है, क्या है, फलाना-ढिमकाना। बातें तो बहुत होती हैं दुनिया में, लेकिन अपनी बात भी कहने ज़रूरी होता है तो कह देते हैं। बाकी लोग कहते हैं कि पॉपुलैरिटी के लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो, झूठ बोल रही हो, तुम्हारा तो चल नहीं रहा है कुछ भी, इसलिए तुम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके तो पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि पॉपुलर होने के लिए ऐसी कोई योग्यताएँ ऐसी वो होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति रातों-रात पॉपुलर हो जाता है, तो रातों-रात वो धराशायी भी हो जाता है। पॉपुलर होने के लिए बहुत
चीज़ें आगे-पीछे होनी चाहिए, पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, मनी पावर होनी चाहिए, आपके अंदर सुंदरता होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड अच्छा ऐसा हाइलाइट होना चाहिए ऐसा। तो ये सारी चीज़ें और उनको होती है नाम-मान-शान की जिन्हें बहुत अहंकार होता है। अब अपना तो आगे-पीछे कुछ है नहीं, हम तो सादा सिंपल 2 रोटी कमाने खाने वाले इंसान हैं, 2 जोड़ी कपड़े पहनने वाले हैं। और हमारा इतना हाई लेवल का ना तो सोच है, ना ही इतनी ऊँची पॉपुलर होने की कोई भूख है, कोई चाह है। बाकी आप लोगों का ही है, जो हेटर्स होते हैं ना सच बताएँ, वही इंसान को पॉपुलर करते हैं। क्योंकि उनको ज़्यादा खुन्न मची रहती है, वही सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, वही सारी चीज़ें सुनते रहते हैं, वही चाहे और बीच के लोग जो होते हैं, जिन्हें ना तो इस पक्ष से मतलब, ना उस पक्ष से मतलब, लड़ाई हो रही है, तो बस मनोरंजन उनके लिए हो रहा है, तो वो फिर उस पक्ष में भी सहानुभूति जताएँगे, इस पक्ष में भी बातें लेंगे ताकि वो कुछ भड़काने वाला काम कर सके। तो कुछ लोग ये भी करते हैं, तो इन लोगों की वजह से, कुछ हैटर लोगों की वजह से, तो ये सब चीज़ें दुनिया समाज जो अपना कमा खा रही, काम-धंधे से लगी है, उनको कोई लेना-देना नहीं है। वही लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों में, जिनको दिक्कत होती, जो आके कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो। अरे भाई तुम इतने महान लोग हो, तो तुम काहे को अपना टाइम वेस्ट यहाँ कर रहे हो? काहे को फॉलो कर रहे हो? काहे को देख रहे हो? मेरी तो सब्सक्राइबर लिस्ट में वही लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करके बैठे हैं जिनको मुझसे दिक्कत है, जिनको मुझसे परेशानी है, जो मुझे देखना नहीं चाहते। और इन सब के लिए मुझे करते रहते हैं डिस्टर्ब, कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं, फिर कुछ फेक कॉल करते हैं, कुछ अननोन नंबर से, ये सब वो करते रहते हैं। तो ये सब काम करना आप लोगों का काम है और आप लगे रहिए इसी तरह मुझे पॉपुलर करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इस कहानी में फिलहाल इतना ही।